नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आप देख पा रहे हैं कक्षा 12 है, हिंदी अनिवार्य, और यहाँ कवि का नाम लिखा है कुंवर नारायण। लेखक और कवि परिचय से के प्रकरण से संबंधित आज ये तीसरी डाक है, तीसरी पोस्ट है, और इस तीसरी वीडियो में हम देखेंगे कुंवर नारायण के जीवन और रचना परिचय के विषय में। इनकी दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। एक का नाम तो है कविता के बहाने, एक तो है कविता के बहाने, और दूसरी रचना है बात सीधी थी पर। दूसरी रचना कौन सी है? बात सीधी थी पर। ये दो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इन्हीं दोनों रचनाओं के कवि कुंवर नारायण का जीवन और रचना परिचय देखने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात की जाती है जन्म की, तो इनका जन्म सितंबर 1927 ईस्वी में, सितंबर 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? सितंबर 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनका देहांत होता है या इनका निधन होता है, देहांत 2017 ईस्वी नई दिल्ली में। अब बात ये करते हैं कि इनके कवि परिचय के विषय में दो जो लाइन लिखनी है, जो महत्वपूर्ण, जो इनके परिचय को और इंगित कर सके, ऐसी बातें यहां हम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे कवि अजय द्वारा संपादित, अजय द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के, प्रधान कवियों में या प्रमुख कवियों में कुंवर नारायण की गणना होती है। आप कवि के साथ साथ, मतलब सिर्फ कवि ही नहीं थे, आप कवि के साथ साथ एक सफल समीक्षक भी थे। एक सफल समीक्षक, इन्होंने कहानियों, लेखों और फिल्मों की समीक्षाएं भी खूब लिखी हैं। तो आप कवि के साथ साथ एक सफल समीक्षक भी थे। आप कोरी भावुकता की बजाय, आंख पे कोरी भावुकता से ऊपर उठकर एक यथार्थवादी रचनाकार थे। मतलब क्या? कोरी जज्बात इनकी रचनाओं में नहीं है। ये जो साहित्य है, ये इनका कुंवर नारायण का साहित्य न केवल भावुकता से भरा हुआ है, बल्कि उसमें यथार्थ, जो वास्तविकता है समाज की, वह वास्तविकता भी वहां पर दिखाई देती है। आप नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं। आप नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं, ये लिखा। इसके बाद हम कुंवर नारायण की रचनाओं के विषय में लिखते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में दो नाम तो आप इनके देख चुके हैं, सॉरी, कविता के बहाने और बात सीधी थी। तो कविता के बहाने के कौन सी रचना से लिया गया है? इन दिनों से, मतलब इन दिनों कविता के बहाने नहीं चलते इन दिनों। दूसरा, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं परिवेश हम तुम
परिवेश हम तुम, और इसके अलावा अपने सामने, परिवेश हम तुम, अपने सामने और चक्रव्यूह, ये तो थे इनके काव्य संग्रह। बात करते हैं इनके खंड काव्यों की, जिनके कारण से कुंवर नारायण प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचे। दो खंड काव्य इनके द्वारा लिखे गए, एक का नाम है आत्मजयी, एक का नाम क्या है आत्मजयी, और दूसरी रचना का नाम है वादश्रवा के बहाने, वादश्रवा के बहाने। ये दो इनके खंड काव्य हैं। उसके बाद में यदि आप बात करेंगे कहानी संग्रह, कुंवर नारायण के कहानी संग्रह का नाम है आकारों के आसपास। क्या नाम है? आकारों के आसपास। और एक इनकी समालोचनात्मक कृति है। तो समालोचना में कौन क्या होगा? आज और आज से पहले। क्या नाम है? आज और आज से पहले। ये इनकी समालोचनात्मक कृति है। अब देखेंगे हमें, ये आपके सामने इतना लिखा हुआ है। यदि अब बात थोड़ी सी अलग कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र के 16वें प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि कुंवर नारायण का जीवन परिचय लिखिए, तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा मामला हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना नंबर 1 बार। यदि 2 नंबर वाला जो प्रश्न है, उस 2 नंबर के 10वें या 11वें भाग में कुंवर नारायण के, अब 10वें और 11वें में क्या पूछा जाता है? या तो किसी कवि की 2 रचनाएं, यहां एक ही होगा पद्य खंड से और एक होगा गद्य खंड से। एक तो किससे है? पद्य से, और दूसरा है गद्य खंड से। यहां मान लो एक तो हमारे पास है नहीं, एक प्रश्न ही हमारे पास है, क्योंकि हम पद्य खंड की बात कर रहे हैं। अब पद्य खंड में एक प्रश्न तो क्या हो सकता है? कुंवर नारायण का जन्म कब और कहां हुआ? तो सितंबर 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। तारीख लिखने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा तारीख भी लिखवा देते, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो इसलिए तारीख नहीं लिखवाई गई। और हालांकि इनका निधन जो है वो 15 नवंबर 2017 ईस्वी को हुआ था। तब हम प्रतापगढ़ में सेवाएं दे रहे थे, और वो वाकया मुझे याद है, बाजार में थे, मानिक जी ने हमें फोन करके इस बात की, मानिक जी के स्टेटस से हमें पता चला था कि कुंवर नारायण साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई बात नहीं, चलते हैं कि एक तो जन्म कब और कहां हुआ? तो 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 बात। अब क्या बात आती है कि नागर संवेदना के कवि कौन माने जाते हैं? तो कुंवर नारायण माने जाते हैं, नंबर 2 बात। अब बात यह आती है कि कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप इन दिनों कोई दूसरा नहीं, परिवेश हम तुम, अपने सामने, चक्रव्यूह, आत्मजयी, वादश्रवा के बहाने, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, यहां से कोई भी एक चीजें उठाकर लिख सकते हैं। लेकिन पूछ रहे थे कि उनके 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, तो आत्मजयी और वादश्रवा के बहाने कुंवर नारायण के कहानी संग्रह का क्या नाम है, या किस नाम से उनकी कहानियां प्रकाशित हैं? तो आकारों के आसपास। और वे या नागर संवेदना के कवि कौन कहे जाते हैं? तो कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि थे? तो कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। इस प्रकार से यदि 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका अंक भार 3 होगा, और 2 में एक एक अंक भार के होंगे, तो वहां से 1 नंबर। ये 4 नंबर का मामला आपका यहां से फिट बैठता है। यहां से आप और इसकी मदद लेकर अपना उचित उत्तर समुचित रूप से लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।